कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन जो मेरा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें है कोई मेरा फंक्शन f सच दैट x से y पे डिफाइन है, सच दैट इस प्रकार f ऑफ f(x) इस प्रकार सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, जो मेरा ये डोमेन का सेट है, x बिलोंग कर रहा है। देन तो हमें बताना है, मेरा ऑप्शन इसमें पहला है ए, f इज यानी f इज 1 to 1 एंड ऑन टू। ऑप्शन बी है f इज ऑन टू 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन मेरा सी है f इज ऑन टू बट नॉट 1 to 1। ऑप्शन डी है f need not be either 1 to 1 or on। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फंक्शन मेरा डिफाइन है x से y पे, और इस प्रकार से मेरा फंक्शन दिया हुआ है, और x मेरा स्मॉल x मेरे डोमेन के में बिलोंग कर रहा है। तो मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, जबकि हम जानते हैं कि 1 ऑन टू ये सब हम पढ़ चुके हैं बाउंड्री वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा कि ये दो फंक्शनों का वैल्यू यहाँ पे दी है, फंक्शन ऑफ फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मेरा कोई मान लीजिए सोल्यूशन जो इसका होगा f ऑफ f दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ फंक्शन f ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी विच इज 1 एंड ऑन टू, विच इज 1 एंड ऑन टू। ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन टाइप का दिया हुआ है, उसका डिफरेंस देखेंगे आइडेंटिटी। तो f ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज 1 एंड ऑन टू। तो आप जान पाएंगे, इंप्लाइड देख यहां से बता पाएंगे कि f इज 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू। चूंकि देख रहे हैं कि f ऑफ g इज 1 to on, f of g is on to 1 implies g is on to on, and f of g is on to implies f is ऑन टू। यहां से मैं देख पा रहा हूं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन f इज 1 एंड ऑन टू अगर आइडेंटिटी फंक्शन टाइप का है, तो यहां पे देख रहा हूं कि इसका f ऑफ g इज 1 तो इंप्लाई करेगा कि जो मेरा g होगा ये क्या होगा, मेरा ऑन टू होगा, और f ऑफ g अगर ऑन टू है तो इंप्लाई करेगा कि f मेरा जो है ऑन टू होगा, सॉरी हाँ ऑन टू होगा। अगर f ऑफ g इज ऑन टू है तो f मेरा ऑन टू होगा, f ऑफ g 1 है तो मेरा इसमें g 1 होगा, 1 के लिए g और ऑन टू के लिए f। इसी को ध्यान रखना, ये मेरा एक रिजल्ट है। इसके हेल्प से मैं कह पाऊंगा कि इंप्लाइड दैट f इज 1 एंड ऑन टू। इस प्रकार मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन मेरा फर्स्ट जो होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एंड अदर ऑप्शन बी एंड सी आर डिस्कार्ड, यानी ऑप्शन ए मेरा सही हुआ और सारे ऑप्शन गलत हुए। इसी वे में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ए पॉलिनोमियल ऑफ और डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट मस्ट है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया एट लीस्ट वन रियल रूट। ऑप्शन बी है नो रियल रूट। ऑप्शन सी है ओनली रियल रूट ही आएगा। ऑप्शन डी है एट लीस्ट वन रूट विच इज नॉट रियल। इसमें बताना है ए पॉलिनोमियल ऑफ आर डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, नो रियल रूट, ओनली रियल रूट या एट लीस्ट वन रूट। ठीक है ना, एट लीस्ट वन रूट विच इज नॉट रियल। एक रूट है लेकिन ये रियल नहीं है। जबकि मैं बताया था अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कोई आठ डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे x पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस x प्लस इस टाइप का था। तो मैंने बताया था कि क्या इसके पास रियल रूट नहीं होगा। तो आप बताए थे कि एक बार कोई फंक्शन तो इसका डिफरेंशियल कर दिए थे, तो 9x की पावर 8 9x की पावर अगर एक बार डिफरेंशियल कर देंगे इस फंक्शन का तो 9x की पावर 8 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो आप बता पा रहे थे कि इसके पास कि और डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है उसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट होता है। यानी अगर यहाँ पे x 0 कर दें तो यहाँ पे 1 बचेगा, एक रियल रूट इसके पास मिल जाएंगे। इस प्रकार आप बता पाएंगे कि एटलीस्ट वन रियल रूट इसके पास है और डिग्री पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, इसके सब कोफिशिएंट जो है रियल है। यहाँ पे मल्टीपल 1 1 का है ना, रियल कोफिशिएंट मस्ट है एटलीस्ट वन रियल रूट इसके पास और डिग्री पॉलिनोमियल के पास एटलीस्ट वन रियल रूट होते हैं। तो ऑप्शन मेरा ए सही हुआ। अदर ऑप्शन जो है मेरे गलत हो गए। 8 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए मैं दूसरी बात इस चीज को मैं बता रहा हूं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कोई फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसाइडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शन। कंसाइडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन। फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस ऑन आर पे डिफाइन है। अब मैं देखूंगा किस प्रकार से डिफाइन है। एक मेरा एक W है सेट, द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर। द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर। और फिर मेरा एक पॉइंट दिया हुआ है x दिया है। द सेट ऑफ पॉलिनोमियल, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल द सेट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन सेट ऑफ पॉइंट फंक्शन ऑन आर। फिर इसके बाद में देखना है मेरा अगला पॉइंट है y जो मेरा सेट दिया है, द सेट ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन आर, CTS ऑन आर, कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन आर। अगला मुझे पॉइंट दिया है z जो मेरा सेट है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन आर, सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन आर। इसमें बताना है
कंसाइडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन ऑन आर, कौन सा फंक्शन है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो देख रहे हैं आप कि ए सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर, कांस्टेंट फंक्शन का सेट है, यानी जो इसका फंक्शन है आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, इधर देख लेना, W इक्वल टू एफ, यानी एफ सच दैट आर टू आर, यानी सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज कांस्टेंट। ऐसे जो मेरा x है इसको लिखेंगे एफ सच दैट आर टू आर इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अगला जो मेरा है y को देखेंगे एफ सच दैट आर टू आर ए है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का है सर, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और जो मेरा z है ये ऐसा है फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट आर टू आर पे इज ऑल फंक्शन। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा सेट है जो सही है, यानी ये जो फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन का है इसमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। तो मैं देख पा रहा हूं जो मेरा सेट है, जो सेट होता है एक्चुअली अब जाएंगे सेट की डिफिनेशन पे। A well defined collection of distinct objects are called set। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेट मेरा वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि जो गिवन मेरा सेट है पॉलिनोमियल का, फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का, या कंटीन्यूअस फंक्शन का, या ऑल फंक्शन का, इसमें से कौन कौन सा सेट जो है वेल डिफाइंड है। तो अगर जो वेल डिफाइंड होगा वही मेरा सही होगा। तो मैं देख पा रहा हूं जैसे वेल डिफाइंड सेट में क्या होता था, जैसे मान लीजिए सेट ऑफ वॉवेल ए ई आई वो यू और कॉन्सोनेंट होता था, और कॉन्सोनेंट का जो सेट होता था इन सबको छोड़ के बी सी और जो भी जेड तक होते थे, यानी 26 टोटल लेटर होते थे, और 26 में 5 निकल गए, यानी 21 कॉन्सोनेंट वाले और वावेल के आपके 5। तो ये वेल डिफाइंड होता था, यानी ये सेट ऑफ वावेल और ये सेट ऑफ कॉन्सोनेंट होता था। यानी अगर इसमें से एक भी पैटर्न इसको निकाल दिया तो ए वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो आप इसको सेट नहीं कह पाओगे। ए ई अब इसमें से आई निकल गया तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो ए सेट नहीं हुआ। इस प्रकार मुझे देखना है कि इसमें कौन सा सेट वेल डिफाइंड है। यानी जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शन का है, सेट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शन, पहला जो है W सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो एक कांस्टेंट फंक्शन का सेट है, यानी सभी कांस्टेंट फंक्शन का सेट है, तो आप कह पाओगे कि ए वेल डिफाइंड है, यानी W मेरा सही हो पाएगा। इस प्रकार यहाँ पे इसको देखोगे कि पॉलिनोमियल का फंक्शन जो सेट है ये सभी पॉलिनोमियल का सेट है, सभी पॉलिनोमियल का मेरा सेट है। इस प्रकार मेरा x भी सही हो गया। और फिर y पे देंगे तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ए वेल डिफाइंड हो गया कि मेरे जो इसमें फंक्शन रखे हुए हैं, जो मैंने फंक्शन इस सेट में रखा है पकड़ के, वो सब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी वेल डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि y भी मेरा सही हो गया। z पे आएंगे, z पे देखेंगे कि ए ऑल फंक्शन है, क्या ए मेरा ऑप्शन सही है, तो देखेंगे कि ऑल फंक्शन, तो फंक्शन मेरा पता नहीं कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, किस प्रकार का मेरा फंक्शन है, तो ये डिफाइंड नहीं है, ए वेल डिफाइंड नहीं हुआ। इस प्रकार ऑप्शन मेरा जो z हुआ ए कैंसिल हुआ, और अगर ऑप्शन w x y जो हुए ए करेक्ट हुए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, और इन विच ऑफ द following case there is no continuous function
देयर इज नो CTS continuous function f from the set yes onto the set t onto, इसे हाईलाइट कर लेंगे, onto the set t। इसमें मेरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है यस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 और टी जो मेरा है ए आर है। ऑप्शन बी दिया है यस इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1 टी जो मेरा है पूरा पूरा आर है। ऑप्शन जो मेरा सी है ए 0,1 सॉरी ए मेरा यस दिया हुआ है, ए मेरा 0,1 यस है, 0,1 ओपन इंटरवल, और जो मेरा टी दिया हुआ है ए टी दिया है ओपन 0 क्लोज 1। ऑप्शन डी है यस इक्वल टू आर दिया हुआ है, और जो मेरा टी है ए टी है ओपन 0,1। ये मेरे पॉइंट दिए हुए हैं, मैं देखना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसमें कौन सा फंक्शन जो है फ्रॉम द सेट यस से टी पर, यस से टी पर कौन सा यहाँ पे फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी जो कॉन्टिन्यूअस नहीं, जो गलत है वही इसका आंसर है और जो सही है वो आंसर इसका नहीं है। तो आप सबसे पहले को देखेंगे, अंडर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड जो सेट होता है वो क्लोज एंड बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ए आर है मेरा ए क्लोज है नहीं, तो ये मेरा गलत हो गया, यानी नो कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे ए कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पाया। तो इसको लिखेंगे अंडर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड। इस प्रकार फंक्शन जो मेरा यस से टी पे जो हुआ ए सही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन जो मेरा कह रहा है नो कॉन्टिन्यूअस, ए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी मेरा ऑप्शन ए सही हुआ। अब मैं देख पा रहा हूं क्या ए भी ऑप्शन सही नहीं है या कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ओपन इंटरवल 0,1 से आर पे कोई फंक्शन डिफाइन करूंगा, फिर देखूंगा अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो मैं कहूंगा कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, नो कॉन्टिन्यूअस होगा तो मेरा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूं, फंक्शन एफ सच दैट 0,1 से एक फंक्शन माइनस π/2 से π/2 पर जो मेरा फंक्शन इसमें मैं ले रहा हूं fx ले रहा हूं, fx इज इक्वल टू माइनस π/2 माइनस π x implies that f is on to and continuous and g माइनस π/2 से π/2 टू r, माइनस π/2 से π/2 r implies gx इज इक्वल टू tan x। तो आप जानते हैं tan x का जो ग्राफ होता है, ऐसे tan x का जो ग्राफ होता है ये कुछ ग्राफ ऐसा होता है π/2 से और माइनस π/2 के बीच में, ऐसा कुछ ये tan x का ग्राफ यहां से ऐसा कुछ उठता हुआ ऐसा जाएगा, यानी यहां पे देखा जाए तो π/2 से और यहां जो आता है माइनस π/2 वाली, यहाँ पे माइनस π/2 यहाँ पे, और यहाँ पे π माइनस π/4 और यहाँ पे π/4। तो आप देख रहे हो कि जो यह इज ऑन टू एंड कंटिन्यूअस है, यानी
ए ओपन इंटरवल -π/2 से आप देख लो ये फंक्शन ओपन 0 1 से r पे फंक्शन डिफाइन है, यानी जी एक्स बराबर अगर tan x मेरा देख रहे हो ग्राफ कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और ये क्या है ऑन टू भी है, ऑन टू का यानी सभी जो इसमें सभी पॉइंट के इमेजेस मिल रहे हैं और कोई भी यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, यानी एवरी एलिमेंट इसके सभी पॉइंट इस ग्राफ के सभी पॉइंट जो हैं एसोसिएट हो रहे हैं। ईच एलिमेंट आप जो इसके डोमेन के हैं वो एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट आप कोडोमेन, यानी कोडोमेन के जो इस पॉइंट हैं वो आपके डोमेन पे मिल रहे हैं, यानी y बराबर fx यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि मेरा फंक्शन जो है ऑन टू है, tan x का जो ग्राफ है मेरा ऑन टू है, और इस प्रकार मैं इसको देख पाया। तो अब आप बता पा रहे हैं कि जिस implies g is on to and continuous, implies g is on to and continuous, यानी जो मेरा गिवन फंक्शन यस से आर पे दिया हुआ है ये क्या हुआ, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी हुआ और ऑन टू भी हुआ। तो इस प्रकार मैं कह पाऊंगा कि नो कंटिन्यूअस को ढूंढना है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, यानी ऑप्शन मेरा ये बी गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन बी और डी ये रिवर्स है, देखिए 0 1 से r पे है और ए r से 0 1 पे है, तो मैं क्या करूंगा 10 अगर इसको मैं क्या करूं इसी को पलट दूं -π/2 से 0 1 पे कर दूं, फंक्शन में डिफाइन कर दूं और fx की वैल्यू ऐसा कुछ कर लूं, fx की वैल्यू अगर 1/π इंटू x प्लस 1/π प्लस x प्लस 1/2 पे ऐसा कुछ देख लूं, तो फिर भी मैं देख पाऊंगा कि जो मेरा फंक्शन होगा यह इज OB1 ऑन टू होगा। जो मेरा tan x का ग्राफ होगा इस ग्राफ को ऐसे पलट देंगे, यानी ए जो होगा 0 1 से r पे भी डिफाइन हो जाएगा, ये चीज मेरी g जो होगी 0 1 से r पे डिफाइन हो जाएगी और gx मेरा जो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, इंप्लाई g इज ऑन टू एंड कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस प्रकार जब कंटिन्यूअस ए भी हो जाएगा और नो कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है तो ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके ग्राफ को देख लेता हूं, इसका जो ग्राफ होता है tan इनवर्स x का, ये ग्राफ बिल्कुल देखिए -π/2 से -π/2 के बीच में ही बनता है। तो मान लीजिए एक्सिस है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे tan इनवर्स का, और जो ये ग्राफ बनेगा यहाँ पे कहीं -1 होगा आपका और यहाँ पे +1 होगा और ऐसे ये ग्राफ बनेगा, यानी ये ग्राफ भी कंटिन्यूअस है और इसके प्रत्येक ग्राफ के सब पॉइंट के जो इमेजेस मिल रही है वो मिल पा रही है। इस प्रकार मैं बताऊंगा कि फंक्शन मेरा ऑन टू भी है और कंटिन्यूअस भी है गिवन इंटरवल पे 0 1 और r पे डोमेन के, और डोमेन से कोडोमेन के यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का डिफरेंस नहीं होता था कि जो मेरा यह सबसेट r का होता था और यस से r पे फंक्शन डिफाइन होता था और जो इसमें से पॉइंट लेते थे अगर वो पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है और एडहेरेंट पॉइंट अगर वही लिमिट पॉइंट डायरेक्ट मिल जाती है तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। इस प्रकार मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाता हूँ तो उसको आइसोलेटेड चक्की कर पा रहा हूँ। आप ये भी जानते हैं कि एवरी आइसोलेटेड पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, बट लिमिट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बन पाता क्योंकि लिमिट पॉइंट सेट का भी पॉइंट होता है, सेट का भी मेंबर होता है और सेट के बाहर का होता है, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट बनने के लिए सेट का मेंबर होना जरूरी है, लिमिट पॉइंट होने के लिए सेट का मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार आप देख पाए कि tan इनवर्स का भी ऑप्शन लिए, ऑप्शन डी के लिए सही हुआ। ऑप्शन बी के लिए tan x का लिए थी ग्राफ अभी पहले, तो वहां पे ऑन टू और कंटिन्यूअस को दिखा पाए, यानी इस प्रकार देख पाए ऑप्शन बी और डी मेरा डिस्कार्ड हुआ। अब मेरे पास ऑप्शन सी को देखना है कि क्या सी सही है या गलत, सी कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो सी के बारे में जिक्र करेंगे। कोई सी के लिए मैं देख रहा हूं कि जो मेरा 0 1 से t ओपन 0 क्लोज 1 पे मेरा एक फंक्शन डिफाइंड है, तो इसके लिए फंक्शन जो डिफाइन fx
एफ एक्स जो मेरा डिफाइन है, ये फंक्शन मेरा डिफाइन है 2x और 0 लेस देन x लेस देन 1/2 और मेरा 1/2 लेस देन x लेस देन 1, ऐसा है। implies that f01 f such that 0 1 2 open 0 close 1, ऐसा ही है ना फंक्शन कर दिया। क्लोज 1 इज कंटिन्यूअस एंड ऑन टू यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए जो मेरे पास इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल में जितने पॉइंट हैं, सारे पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कि कहीं पे भी ब्रेक कर गई तो हम कंटिन्यूटी के बारे में चेक नहीं करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तभी हम जाएंगे जब हम देखेंगे कि जो मेरा गिवन इंटरवल है क्या उसकी सारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर कर रही है तो उसके कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। यानी इस प्रकार मैं देख लिया फंक्शन जो मेरा डिफाइन है 0 से 1 से, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मेरा जो गिवन इंटरवल है, इन इंटरवल पे देखेंगे क्या इसके इंटरवल के सारे पॉइंट पे अगर मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं कंटिन्यूटी के बारे में कुछ सोचूंगा। अगर यहाँ पे इस इंटरवल के सारे पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअस के बारे में कुछ सोचूंगा। ये आर है मेरा, इसके इस डोमेन के जो भी इंटरवल है आर है मेरा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अगर यहाँ पे सारे पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूअस के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए शायद लिमिट फेल कर रही है इस पॉइंट पे 0 1 पे ही फेल कर रही है, क्लोज इंटरवल है। तो अगर फेल कर गई तो मैं कंटिन्यूअस के बारे में, तो ये फंक्शन ऐसे डायरेक्ट के बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा और एक कंटिन्यूअस बनने के चांसेस हैं। फिर मैं यहाँ पे कोडोमेन से देखूंगा, कोडोमेन से हमें वो देखना है, ऑन को चेक करना है। मैंने तो यहाँ पे कंटिन्यूटी तो मैंने डोमेन के ही पॉइंट को देख करके बता दिया कि इस पे गिवन जो मेरे कोडोमेन है इस पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ऑन टू चेक करने के लिए इसका भी कोडोमेन का होना जरूरी है। तो इस प्रकार मैं देख पाया। तो आप हमेशा कह पाएंगे कि अगर मेरा फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है गिवन इंटरवल पे तो इंप्लाइड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन क्या किसी पॉइंट पे अगर लिमिट फेल कर रही है तो कंटिन्यूटी भी फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा कह पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो देखा जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है ए है, एक फंक्शन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 यह सच दैट क्लोज इंटरवल 0 से 1 से ओपन 0 क्लोज 1, इस प्रकार से मेरा इज कंटिन्यूअस मैपिंग then which of the following is not true? Then which of the following is not true? तो मुझे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। ए, इसमें देखना है कौन सा ट्रू नहीं है। इसमें दिया है यह सबसेट और इक्वल सेट क्लोज इंटरवल 0 1 is close set is close set implies यह भी फंक्शन ऑफ यह इतना is closed in R। मुझे देखना है कि यह सबसेट 0 1 का है, इज क्लोज सेट इंप्लाइज फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज क्लोज होगा। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा है बी कहता है कि इफ f0 लेस देन f1 then
ये कह रहा है एफ ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 0 1, ये 0 1 है, एफ ऑफ 0 1 मस्ट बी इक्वल टू must be equal to f of 0 f of 1। अगर ऐसा है तो देन क्या इस पे ये दोनों इक्वल हैं? फिर ऑप्शन में सी देखना है हमें, ऑप्शन सी, देयर मस्ट एग्जिस्ट, यस देयर मस्ट एग्जिस्ट यस belongs to open interval 0 1, x belongs to open interval 0 1 such that fx बराबर x, फिर देखना है ऑप्शन डी जो मेरा है, ऑप्शन डी है f ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 नॉट इक्वल टू 0 1, ओपन है 0 1। तो आप देख रहे हैं, आप ऑप्शन 1 पे जाएंगे, इसमें लिख रहा है कि ओपन 0 क्लोज 1, ये ओपन है, ओपन 0 क्लोज 1 इज कंटिन्यूअस मैपिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से गलत कौन है वही तुम्हें बताना है। तो आप देख रहे हैं यह सबसे 0 1 का है, इज ए क्लोज सेट इंप्लाइज, तो आप जानते हैं कि 0 1 जो है एक क्लोज सेट है, यानी ऑप्शन ए के लिए आप कह पाएंगे, ऑप्शन ए के लिए कि जो 0 1 जो मेरा सेट है, 0 1 जो मेरा है ये क्या है, ये क्लोज है, क्लोज। आप जानते हैं कि जो 0 1 है मेरा वो क्या है, क्लोज है, इज क्लोज, इज ऐसे लिख लेंगे, इज क्लोज। और जानते हैं कि 0 1 को मैंने बाउंडेड जब बताया था, साइन एक्स का लिया था, एग्जांपल लिया था, बाउंडेड के बारे में बताया था, तो ये बाउंडेड है। और जब क्लोज बाउंडेड होता है, जब कोई मतलब मेरा सेट, ये मेरा सेट इंटरवल क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है मेरा, तो ये क्लोज बाउंडेड इंप्लाइज करता है कि कॉम्पैक्ट को करता है, यानी अगर ये क्लोज और बाउंडेड है तो इंप्लाइज करता है कि जो यह इसका सबसेट है, यानी इसी से बना है, तो ए भी क्लोज होगा, और ए भी क्लोज बाउंडेड है, तो इंप्लाइज करेगा कि यफ जो होगा मेरा, इंप्लाइज करेगा कि इंप्लाइड दैट यफ इज क्लोज, इंप्लाइड दैट करेगा कि यफ ऑफ यफ इज क्या होगा, क्लोज होगा, यानी यफ ऑफ यफ इज क्या होगा, क्लोज होगा इन आर पे, एंड बाउंडेड भी होगा। तो या यहां से लिख देंगे यफ ऑफ इज क्लोज, तो यहां से लिख देंगे यफ ऑफ इज बाउंडेड इंप्लाइज क्लोज, होगा ही होगा क्योंकि बाउंडेड सकता है। तो यहां से आप कह पाए कि जो ये ऑप्शन हुआ कि क्लोज सेट का सबसेट इसका fx इज क्लोज होगा, तो यहां से ऑप्शन जो ए हुआ ये सही हो पाया, यानी ये पूछ रहा है इज नॉट ट्रू, यानी ये ट्रू हो गया, तो यानी ये ऑप्शन मेरा सही नहीं हुआ क्योंकि मुझे इसमें गलत को ढूंढना है। तो फिर मैं आगे देखता हूं कि इसको यहां पे लिख के देख लेता हूं कि यह सबसेट 0 1 इज क्लोज्ड एंड 0 1 इज बाउंडेड, 0 1 इज बाउंडेड, इंप्लाइज एक ही चल रहा है, इंप्लाइज यफ इज बाउंडेड, ओके, इंप्लाइज अगर यह बाउंडेड हो गया तो यह क्लोज होगा ही वो, इंप्लाइज यफ इज क्लोज्ड, इंप्लाइज यफ इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, BOD बाउंडेड इन R, ऐसे लिख देना, बाउंडेड इन R, इंप्लाइड दैट यफ इज जो यफ इज कॉम्पैक्ट, यफ इज कॉम्पैक्ट। जब कोई फंक्शन मेरा क्लोज और बाउंडेड होता है तो क्या होता है, इंप्लाइज करता है कि कॉम्पैक्ट है, इंप्लाइड दैट
implies that f of f is कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हो गया तो आप कह पाओगे implied that f of f is closed in R, यानी ऑप्शन जो मेरा ए दिया हुआ है ये सही ऑप्शन है, लेकिन मुझे गलत ढूंढना है। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो पाया। अब ऑप्शन बी के बारे में मैं सोचता हूँ। ऑप्शन बी को ए को बकायदा देख लीजिए कि कैसे मैं उसको सही कर पाया, यानी ऑप्शन मेरा ए सही ही सही है और मुझे गलत को ढूंढना है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। जब मैं बी पे जाता हूं तो बी के लिए मैं देखता हूं कि कोई मेरा फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है। बी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एफ एक्स मेरा फंक्शन जो डिफाइन है ऐसा 4x a 0 लेस देन x लेस देन हाफ और यहाँ पे 3 माइनस 2x सच दैट 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल 1। इस तरह से मेरा फंक्शन डिफाइन है। मैं देख रहा हूं f0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। f0 की वैल्यू इसकी 0 होगी फंक्शन की, f0 पे 0 होगी और f1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। यानी क्या दोनों पॉइंट पे फंक्शन की अलग अलग वैल्यू मिल रही है ये मैं देख पा रहा हूं, लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू मस्ट बी इक्वल है? तो मैं कह रहा हूं नहीं, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी मेरा ये गलत ऑप्शन है। क्या मस्ट बी इक्वल? क्या ये दोनों पॉइंट पे f0 और f1 की वैल्यू क्या इक्वल है? तो इस फंक्शन की हेल्प से मैंने एक फंक्शन चूज किया। कैसा फंक्शन चूज किया कि जो मेरा फंक्शन है इस इंटरवल में, कौन से इंटरवल में? इस वाले इंटरवल में ओपन जीरो और ए क्लोज 1 में मैं यहाँ पे देखा कि 0 पे मेरी वैल्यू 0 दे रही है और 1 पे मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 देगी, यानी दोनों इक्वल नहीं है। फिर मैं आगे चलूंगा तो यानी दोनों इक्वल नहीं है तो इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। तो यानी ऑप्शन मेरा भी सही हो गया क्योंकि मुझे गलत को ढूंढना था। अब ऑप्शन सी के बारे में जाएंगे और वहां पे देखेंगे। ऑप्शन सी के लिए ऑप्शन सी देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट f(x) बराबर x। इसके लिए मैं कोई फंक्शन यूज कर रहा हूं f सच दैट क्लोज इंटरवल 0 1 टू b ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 0 1 से कॉन्टिन्यूअस b है। तो आप देख रहे हो वेयर b इज एनी, where b is any subset of close interval ab है कि नहीं, ab टाइप का है, then there must exist x belongs to b such that f(x) बराबर x। यानी अगर b इसका सबसेट है तो आप बता रहे हो कॉन्टिन्यूअस है। वेयर b इज एनी सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए दियर है, then there must exist x belongs to b such that f(x) बराबर x। ऐसा कंटिन्यूअस होगा, यानी मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस को कर पाया, यानी ये मेरा ऑप्शन सही है। तो और ढूंढना था मुझे गलत को, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब मेरा
ऑप्शन डी बचा। तो ऑप्शन डी के लिए जानते हैं अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इमेज ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड जो सेट का होता है वो क्लोज बाउंडेड होना चाहिए। यानी यहां पे जो ये ऑप्शन है अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल इज क्लोज एंड बाउंडेड, ऐसा होना चाहिए। तो यहां से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, यानी ए नॉट इक्वल है, यानी ऑप्शन ए सही है, नॉट इक्वल है यानी ये सही है। अगर ए इक्वल ना होता तो यहाँ पे आप कुछ कह पाते, लेकिन अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ क्लोज एंड बाउंडेड फंक्शन इज क्लोज एंड बाउंडेड, तो यहाँ पे नॉट लग गया। इस प्रकार ये सही हुआ, लेकिन मुझे ढूंढना है गलत वाले को। तो मैं देख पा रहा हूं कि F0 पे 1 और F1 पे 1 लेस देन तो वैल्यू दे रहा है, 0 1 लेस है। क्या मस्ट भी ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं है, लेस देन है। क्या मस्ट भी इक्वल है? तो यही वाला ऑप्शन गलत हुआ, यानी नॉट ट्रू वाले को ढूंढना है, तो ऑप्शन बी मेरा सही हुआ। इस प्रकार आप 5 क्वेश्चन को कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस कर लिए, और भी क्वेश्चन आगे मैं लेके आऊंगा। तब तक हमारे साथ आप ऐसे यूं बने रहिए, और कंटिन्यूअस को पढ़ने के लिए सबसे पहले लिमिट को खूब बाकायदा पढ़ लीजिए, तभी यहाँ के क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे।